चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। खान सर द्वारा पढ़ाया गया इंडियन मैप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जो जम्मू कश्मीर से पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1957 को बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं सही। और कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो अनुच्छेद है 370 और ये 35A है, जिसमें कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं सिर्फ वही जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं और दूसरा कोई नहीं, मतलब अदर राज्य के लोग नहीं खरीद सकते हैं ज़मीन। जबकि इसको 2019 में हटा दिया गया है। अब वहाँ पे अनुच्छेद 370 नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक आप जानते हैं कि वो डोगरा के जो शासक थे राजा हरी सिंह, वही थे जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक। उस समय क्या था कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो ये बोले थे कि ना हमको भारत में मिलना है और ना ही मतलब पाकिस्तान में जाना है। तो ये अपना अलग मतलब कि सब चीज़ कर लिए थे। तो जम्मू कश्मीर इनके अंडर में था। लेकिन जब पाकिस्तान की सेनाएं अटैक की मतलब जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, तो ये जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिए थे। जम्मू कश्मीर की सीमाएं कितने देशों से लगती है। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं जो है वो 3 देशों से लगती है। पहला एक तो लगती है पाकिस्तान से लगती है और अफ़गानिस्तान से, और एक चीन से लगती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से जो है जम्मू कश्मीर की सीमाएं लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है। तो 3 देशों से, जब वही बताए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। POK के मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, POK कश्मीर का कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं कि इसका 30% है। POK की राजधानी कहाँ थी। तो मुजफ्फराबाद थी इसकी राजधानी POK की। इनमें कौन सा POK का भाग है। तो आप देख सकते हैं गिलगिट भी POK का भाग है, बाल्टिस्तान भी है और आज़ाद कश्मीर में। इसमें सभी जो होगा आंसर सही है। इसमें अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत है। तो अक्साई चीन जो है वो कश्मीर का 10% है। तो मतलब कि 1962 ईस्वी में क्या की थी, चीनी सेना जो है वो तिब्बत पर मतलब आक्रमण की थी। उस समय जो वहाँ के दलाई लामा थे वो भारत में शरण लिए थे। आप पढ़े होंगे 12th क्लास में ये सब। अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया। तो 1962 ईस्वी में। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ। आपको पता होगा कि ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, जो 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। इस समझौता में क्या हुआ था कि भारत जो है चीन के साथ दोस्ती करेगा और फिर मतलब इसमें 5 बात रखी गई और इसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इधर से थे और उधर से भी उनके मतलब चीन के एक शासक थे। तो मतलब कि इनमें दोनों में समझौता हुआ। फिर बाद में क्या हुआ कि 1962 ईस्वी में चीन मतलब धोखे से अटैक कर देता है, ये दोस्ती टूट जाती है। और पंचशील समझौता कब हुआ। तो अभी बताए थे 1954 से 60 लगाइएगा। चीन पाकिस्तान को जोड़ता है, मतलब चीन पाकिस्तान को कौन जोड़ता है। CPEC और काराकोरम हाईवे दोनों जोड़ता है, मतलब चीन पाकिस्तान को। और उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन है। तो आपको पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का मैदान जो है वो सियाचिन है। आप लगा देंगे सियाचिन आंसर में। बार बार वो हवा चल रहा है, फैन चल रहा है तो इसलिए पलट जा रहा है। ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है। आपको पता होगा कि ऑपरेशन राजीव जो है वो किस लिए चलाया गया था। ऑपरेशन राजीव को ही ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। ये सियाचिन से संबंधित है। और ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है। तो ये भी सियाचिन से है। और नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है। तो आपको पता होगा नुब्रा और श्योक नदी लद्दाख में बहती है। उसके बाद है कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन
नाम क्या था? वायुसेना ऑपरेशन पूरा पूछा जा रहा है तो सफ़ेद सागर होगा। कारगिल पर थल सेना ऑपरेशन का नाम क्या था? तो कारगिल पर थल सेना ऑपरेशन का नाम था विजय ऑपरेशन। आप इसको सही लगाइएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर? 19 नंबर। छोटा तिब्बत यानी छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा कि छोटा तिब्बत जो है वो लद्दाख को कहा जाता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी लद्दाख ही है। और भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें शायद ऑप्शन गलत है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? तो अशोक ने। इसका देखते हैं बाद में, ठीक। और इसका ऑप्शन गलत लग रहा है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। उसके बाद है श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ की दो राजधानी है, एक जम्मू है और दूसरा श्रीनगर है। तो श्रीनगर गर्मियों के दिन में मतलब कि राजधानी होती है। तो ये मार्च से अक्टूबर जो है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ रहती है? श्रीनगर। और जम्मू कब तक? ये जम्मू जो है वो ठंडी के दिन में राजधानी रहती है। तो अक्टूबर से मार्च तक जम्मू राजधानी रहती है, ठीक। अक्टूबर से मार्च के बीच जम्मू राजधानी रहती है, वो ठंड के दिन में। आगे है कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है? तो बारामूला पर्वत जो है, ये पहाड़ी जो है ये चुंबक के कारण क्या करती है? विमान को खींच लेती है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको पता होगा कि उच्च अक्षांशीय अनुसंधान केंद्र गुलमर्ग में है। और सेना के उत्तरी कमांडर का मुख्यालय है कहाँ पे है? उधमपुर में है सेना के उत्तरी कमांडर का मुख्यालय। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत है काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, उपरोक्त सभी। 2 मिनट। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा है जोजिला और बुरजिला, काराकोरम, बनिहाल सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? बनिहाल सुरंग, कटारा सुरंग, सॉरी इसमें भी थोड़ा डाउट है। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल कौन से है? इनमें दोनों होगा इसका ऑप्शन। और दर्रा को पहचाने तो इसका बुरजिला, काराकोरम। आगे नेक्स्ट